हम सभी अपने डेली की यूज में फोन्स का, लैपटॉप्स का या फिर इस तरह के जो भी उन्नत उपकरण हैं उनका उपयोग करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या में इन उपकरणों के बिना नहीं रह सकते और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले फोन कॉल्स हों या फिर कोई कॉन्टैक्ट्स हों या फिर कोई सर्च किया गया कोई डॉक्यूमेंट हो, वो सभी एक फुटप्रिंट छोड़ता जाता है हमारे ही डिवाइस में। तो जब से इस तकनीक की शुरुआत हुई है तब से ही किसी भी तकनीक के साथ में उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी साथ में चलते हैं। एक तकनीक यदि लाभ देने के उद्देश्य से बनाई जाती है तो वहीं कुछ ऐसी तकनीकों का भी निर्माण किया जाता है जो उस लाभ को कुछ कम करे या उसके बीच से कोई सुरक्षा में सेंध लगाए। तो ऐसा ही एक मैलवेयर हाल ही में चर्चा में रहा है और गूगल ने इसके बारे में जानकारी दी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हर्मिट। आज इस हर्मिट पर ही हमारा फोकस रहेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और हम शुरू कर रहे हैं इन फोकस प्रोग्राम। आज का जो टॉपिक है वह है गूगल ने दी नए स्पाईवेयर हर्मिट की चेतावनी। तो गूगल ने क्या बताया इसके बारे में और गूगल ने क्यों इसकी चेतावनी जारी की? एक तरह से गूगल जैसी बड़ी कंपनी यदि ऐसी कोई चेतावनी जारी करे, इसका अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है। और चूंकि यह जो स्पाईवेयर है हर्मिट, ये एंड्रॉइड जो कि गूगल का है और iOS यानी एप्पल का जो सिस्टम है, उन दोनों को ही प्रभावित कर सकता है। ठीक, तो आज के डिस्कशन में हम इस पूरे मुद्दे को समझेंगे और जो न्यूज आई है वह भी इससे संबंधित है। व्हाट इज हर्मिट? द पेगासस लाइक स्पाईवेयर दैट टारगेटेड एंड्रॉइड iOS डिवाइसेस। ठीक, इसके अलावा इससे जुड़ी जो जानकारी है वो कौन कौन से देशों में देखने को मिल रही है? कजाकिस्तान में, इटली में और सीरिया जैसे देशों में। तो क्या इसका मतलब है? ये जो स्पाईवेयर है ये क्या करता है? यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर क्या है? मैलवेयर से कैसे ये अलग है? रैंसमवेयर क्या है? ट्रोजन क्या है? बॉट्स क्या है? इन सभी छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनका कहां कहां पर उपयोग किया जाता है, इनमें क्या समानताएं हैं, इनमें क्या अंतर है, इन सभी पर आज हम बात करेंगे। जो हमारे डिस्कशन के बिंदु रहेंगे उसमें भी हम हर्मिट से ही बात को शुरू करेंगे, क्योंकि हर्मिट चर्चा का बिंदु है ही। तो हर्मिट क्या है इसको समझेंगे, कैसे कार्य करता है, कैसे किसी डिवाइस में प्रवेश कर सकता है, इसको किस उद्देश्य से बनाया गया है, इसका क्या उपयोग है या फिर इसका क्या दुरुपयोग है, दोनों ही चीजों को देखा जा सकता है। इसके बाद आएंगे मैलवेयर पर। एक शब्द हमेशा ही जो चर्चा में रहता है, प्रमुख शब्द मैलवेयर। तो मैलवेयर क्या है? हर्मिट किसके अंतर्गत आता है? मैलवेयर से हर्मिट का क्या संबंध है, इसको देखेंगे। कितने प्रकार के होते हैं, इनसे किस प्रकार सुरक्षा पाई जा सकती है, सुरक्षा के क्या उपाय हो सकते हैं, और एक सवाल रहेगा जिसे आप प्रीलिम्स के लेवल पर थोड़ा अभ्यास के रूप में एक बार सॉल्व करेंगे। इजी सा ही सवाल है। ठीक, तो ये जो पूरा विषय है जीएस पेपर 3 के अंतर्गत साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों से और खंडों से जोड़ करके हम देख सकते हैं, क्योंकि साइबर सुरक्षा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है तकनीक की दुनिया में, अर्थव्यवस्था की दुनिया में और पूरे देश की सुरक्षा की व्यवस्था के हिसाब से। तो हर्मिट क्या है, इससे हम शुरुआत करें तो एक इतालवी कंपनी है इटली की जिसका नाम है RCS लैब। तो RCS लैब ने हर्मिट का विकास किया है। ठीक, और पहली बार साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने लुकआउट में इसको रिपोर्ट किया था, जो कि एक साइबर सुरक्षा से जुड़ी हुई फर्म है। ठीक, तो लुकआउट में इसके बारे में जानकारी मिली। उसके बाद फिर गूगल का एक ग्रुप है, थ्रेट एनालिसिस ग्रुप, जिसने इसके बारे में एक बड़ा ब्लॉग लिख करके बहुत सारी जानकारी साझा की कुछ दिनों पहले। ठीक, तो हर्मिट से जुड़ी हुई जानकारियां थी, गूगल ने बहुत सारी बातें बताई, इसकी संभावित लाभ भी बताए, संभावित नुकसान भी बताए, और लाभ और नुकसान दोनों की ही अगर हम तुलना करें तो चूंकि एक स्पाईवेयर है इसलिए इसका जब उपयोग किया जाएगा तो किसी भी दूसरे व्यक्ति की जानकारी के बिना उपयोग किया जाएगा, तो यह उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग की ओर दिखाई देगा। ठीक, तो समझे इसको क्या है। तो इसको पेगासस की तर्ज पर बनाया गया है और यह एक स्पाईवेयर है। दो बातें यहां पर आपको समझनी है। स्पाईवेयर पिछले साल आपने सुना ही था, जब पेगासस का नाम चर्चा में आया था तो पेगासस किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? पेगासस भी एक तरह का स्पाईवेयर था। स्पाईवेयर क्या करता है? स्पाईवेयर आपकी हमारी जो भी गोपनीय जानकारी है उसको चुराता है बिना आपकी नजर में आए। ठीक, तो पेगासस का जब भारत पर प्रभाव देखा गया तो भारत पर बहुत सारे लोगों का गोपनीय डेटा चुरा लिया गया। एक तरह से ऐसी खबर मिली कि इनके जो मोबाइल्स हैं या फिर इनका जो डेटा है पेगासस के अंतर्गत आ सकता है, पेगासस का अटैक हो सकता है। उसमें भारत के कई सारे केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो सकते थे और भी कई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लोग शामिल हो सकते थे। ऐसी लिस्ट जब सामने आई थी तब ऐसा पता चला। तो पेगासस को बनाया था NSO ग्रुप द्वारा, जो कि इजराइल की एक फर्म थी, और इजराइल ने इसका विकास किया था एक तरह से स्पाईवेयर के रूप में कि जिन देशों के साथ
इजराइल के संबंध बेहतर नहीं है, या फिर जो भी कौन कौन से देश हैं जो इजराइल के पक्ष में हैं, कौन से देश हैं जो इजराइल के पक्ष में नहीं है, उन सभी देशों पर एक तरह से इसका उपयोग किया जा रहा था पेगासस का। तो इजराइल के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि इजराइल आधिकारिक रूप से हालांकि ऐसा मानता है कि ये केवल उन्हीं देशों को इसे को दे सकता है जो सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करें, इसका दुरुपयोग ना करें। ठीक, हालांकि उसका किस तरह से और उपयोग हो रहा था उसके बारे में रिपोर्ट आई ही थी। तो क्या करता है एक स्पाईवेयर, ये आपके डिवाइस पर इंस्टॉल हो जाता है और इंस्टॉल हो जाने के बाद आपका ऑडियो रिकॉर्ड ले सकता है, आपके फ़ोन से अनधिकृत कॉल कर सकता है। अनधिकृत कॉल का मतलब क्या हुआ, आपको बिना पता चले आपके फ़ोन से कॉल हो सकती है, और कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ आप जिन्हें करने की उसको परमिशन नहीं देते हैं, एक तरह की अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज़ जिसे हम कह सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हो सकते हैं जो हम डेली बेसिस पर अपने फ़ोन के अंतर्गत करते हैं। क्योंकि यहाँ पर फ़ोन का नाम इसलिए लिया जा रहा है, कोई भी मोबाइल फ़ोन, क्योंकि आमतौर पर कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो उपयोग करता है अपने मोबाइल फ़ोन का ही करता है, कहीं भी आने जाने में, या फिर कहीं भी अगर आप जाएंगे तो आपका जो मोबाइल फ़ोन होगा वो निश्चित तौर पर आपके साथ होगा। आज के समय मोबाइल फ़ोन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है कि हम उससे थोड़ी देर भी दूर नहीं रह सकते। दूर इसलिए भी नहीं रह सकते क्योंकि वो इतना उपयोगिता का सामान बन चुका है। तो हम अपने मोबाइल पर जो भी उपयोग करते हैं वो हमारे द्वारा उपयोग किया गया व्यक्तिगत डेटा जनरेट करता है, जैसा हमने शुरू में बात की। तो हमारे ईमेल्स, हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमने क्या क्या सर्च किया है, सर्च इंजन में जाकर गूगल में अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो पूरी उसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है। आपके फ़ोन में जो कैलेंडर है उसमें क्या क्या इवेंट्स लगे हुए हैं, आप कहाँ जाने वाले हैं, आप कहाँ आने वाले हैं, कब आप छुट्टी ले रहे हैं, कब आपका बर्थडे है, बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं। इन सभी का डेटा ये निकाल सकता है, नज़र रख सकता है। आपके फ़ोन से तस्वीरें ले सकता है, आपके फ़ोन के कैमरे का इस्तेमाल करके डिवाइस की जानकारी ले सकता है, एप्लीकेशंस कौन कौन से इंस्टॉल आपने कर रखे हैं उसकी जानकारी, डिवाइस से जुड़ी हुई कुछ बेसिक जानकारी ले सकता है, जैसे आपके सिम कार्ड्स के विवरण, आपका फ़ोन का मॉडल नंबर, आप किस कंपनी का फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की जानकारियाँ। इसके अलावा आपके सिक्योरिटी पैचेस की जानकारी कि आपने कौन कौन से सिक्योरिटी अपडेट कर रखी है, आपका क्या फ़ोन नंबर है। इसके अलावा एप्लीकेशन से जुड़े जो सॉफ्टवेयर हैं, फाइल्स हैं, उनको डाउनलोड कर सकता है और इंस्टॉल कर सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दे, जैसे कि व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर सकता है, टेलीग्राम हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल भी कर सकता है। ठीक, इसके अलावा आपके फ़ोन में जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस को भी कैप्चर कर सकता है, सेव कर सकता है, आपके फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले सकता है, कोई भी फाइल अपलोड कर सकता है। ठीक, इसके अलावा आपके एप्लीकेशन से डेटा भी चुरा सकता है, यानी आपके पासवर्ड्स चोरी हो सकते हैं, आपके ईमेल में जो आपकी खुफिया जानकारी, आपकी बैंकिंग डिटेल्स, बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो कोई भी व्यक्ति अपने दैनिक रूप से उपयोग करता है, उन सभी की चोरी कर सकता है एक स्पाईवेयर। ठीक, और चूंकि हम बात कर रहे हैं हर्मिट की, तो हर्मिट एक विशेष तरह का स्पाईवेयर है जिस पर अभी हम बात भी करेंगे आगे। तो उसको कुछ खास तरह से डिजाइन किया गया है, क्योंकि पेगासस या फिर हर्मिट जैसे जो भी स्पाईवेयर होते हैं इनको बनाने में ही मिलियंस ऑफ डॉलर का खर्च आता है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि इनका उपयोग ऐसे लोगों को टारगेट करने में किया जाता होगा जो कुछ विशेष रूप से जानकारी को रखते हैं। कोई देश के अंतर्गत कोई राष्ट्रपति हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मंत्रिपरिषद हो सकती है, कोई बड़ा वैज्ञानिक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, उसके क्या प्लान्स हैं, उन सभी को यहाँ पर कैप्चर किया जा सकता है। एक आम नागरिक भी इस तरह के मैलवेयर्स के शिकार होते हैं, लेकिन चूंकि अभी हम हर्मिट जैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म की बात करें, एक बड़े सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो हर्मिट और पेगासस चूंकि परिष्कृत या उन्नत कह सकते हैं या सोफिस्टिकेटेड कह सकते हैं सॉफ्टवेयर्स हैं, तो इनकी लाइसेंस की फीस में ही लाखों डॉलर्स का खर्चा आता है, जैसा हमने बात किया। तो इनका जो मकसद है नियमित उपयोगकर्ताओं को लक्षित करना नहीं होगा, और जो सामान्य से मैलवेयर होते हैं जैसे ट्रोजन है, भी हम उनको देखेंगे। तो ये चूंकि एक आम नागरिक को लक्षित कर रहे हैं, उनकी फाइल्स करप्ट कर रहे हैं या उनका डेटा चोरी कर रहे हैं, जो लेकिन ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो विशेष लोगों को लक्षित कर रहे हैं। ठीक, तो इसके मामले में ऐसा भी देखा गया है कि इसके जरिए जो ऑपरेशंस किए गए हैं बहुत जटिल रहे हैं, जटिल प्रकृति के रहे हैं। और इसका उपयोग कैसे किया जाता है कि फ़ोन पर एक विशेष तरह का लिंक भेजने पर यदि कोई व्यक्ति उस पर क्लिक कर देता है तो एप्लीकेशन इसका इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति को नहीं पता चलता कि उसके फ़ोन से डेटा का क्या किया जा रहा है। तो अपने आप में बहुत बड़े चैलेंजेस लेकर के आ सकती है यह पूरी व्यवस्था। इसके उपयोग पर अगर हम जाएंगे तब हमें ये चीज़ें थोड़ा सा क्लियर होंगी। उपयोग भी कह सकते हैं, दुरुपयोग भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस कंपनी ने इसका निर्माण किया है उसका कहना यह है कि उसने इसको स्पाईवेयर के तौर पर बनाया है
और उसका मकसद है कि कुछ सुरक्षा एजेंसीज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाना, सुरक्षा एजेंसीज इसका उपयोग करेंगी उन लोगों को पकड़ने में जो आतंकवादी या फिर इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं जो सामान्य लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, एक अच्छी बात है यहाँ पर, लेकिन जब इसका दुरुपयोग होगा तब इसके बारे में जानकारी कैसे मिल पाएगी? जैसे ऐसा लुकआउट के विश्लेषण बताते हैं कि सरकारों के द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। खासकर कजाकिस्तान में ऐसी स्थितियां देखी गई जहां पर यह बात सामने आई कि गवर्नमेंट के अंतर्गत जो एंटिटीज हैं, जो लोग हैं, वे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई सरकार के अंतर्गत ही जब ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसका उपयोग फिर कैसे रोका जाएगा? सिंपल सी बात है। तो अभी इस पर भी अभी हम आएंगे कि कैसे इसके उपयोग से या दुरुपयोग से एक आम व्यक्ति बच सकता है। हालांकि एक बड़े लेवल पर अगर ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई जाती है तो निश्चित तौर पर वह उस देश के नागरिकों या फिर लोगों के साथ सही तरीका नहीं है, या अगर लोकतंत्र के अंतर्गत अपनाई जाती है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधा पहुंचाएगी ऐसी कोई भी स्थिति। इसलिए इसको अपराध की श्रेणी में तो रखा ही जाना चाहिए, इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। तो खुफिया जानकारी निकाली जा सकती है, इसके अलावा सर्विलांस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर सर्विलांस ऐसे लोगों का हो रहा है जो असामाजिक तत्व हैं या नशीली दवा जैसी कोई उपयोग कर रहे हैं या फिर इसकी बिक्री कर रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन जैसा कि हमें कुछ पिछले मामलों में देखने को मिला, जैसे पत्रकारों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया, जो लोग नागरिकों की आवाज उठाते हैं या फिर सरकार के खिलाफ कोई तर्क देते हैं, उनके खिलाफ इस्तेमाल देखने को मिला। हमने सऊदी अरब वाले केस में देखा ही कि जब वहाँ के सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, तो उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया कि एक पत्रकार थे जमाल खगोशी, तो उनकी हत्या का आरोप भी इस तरह से लगाया गया। पेगासस के थ्रू उनकी जानकारियां निकाली गई। ठीक, तो कई सारे देशों का भी इसमें नाम आता रहता है। तो अपने आप में इसका उपयोग भी देख सकते हैं और दुरुपयोग भी देख सकते हैं हम। अब कुछ इसके प्रकारों को अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि जो हर्मिट है या फिर पेगासस है वो किसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा एक और नाम जो हम सुन रहे होते हैं रैनसमवेयर, बहुत सारे नाम सुनते हैं, जैसे बग्स हो गए, वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस, एडवेयर, वॉर्म्स, बोट्स। ठीक, रैनसमवेयर या स्पाईवेयर ये क्या है? तो थोड़ी थोड़ी जानकारी इनके बारे में ले लेते हैं कि इनके बारे में जो समानता है और जो अंतर है थोड़ा सा पता चल सके। जैसे बग्स कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो किसी वेबसाइट को क्रैश करने के काम में आती है, या फिर एक तरह का ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको लिखते समय कुछ खामियां उनके बीच में छूट जाती हैं, तो बग्स कहलाती हैं। और इन्हीं बग्स का इस्तेमाल करते हुए कोई भी जो हैकर है उसकी सोर्स फाइल तक पहुंच सकता है। इसी तरह वायरस जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट या किसी भी कंप्यूटर के अंतर्गत जा करके अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और किसी भी फाइल से जुड़ जाते हैं और फाइल को खराब करते रहते हैं, डेटा भी चोरी कर सकते हैं। इसी तरह ट्रोजन हॉर्सेस का नाम बहुत प्रसिद्ध रहता है। ट्रोजन दरअसल क्या होते हैं, एक ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, ऐसे मेलवेयर होते हैं जो कि किसी भी एक ऐसे एप्लीकेशन की कॉपी बन करके आते हैं, उनकी तरह दिखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सैमसंग का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक, तो हो सकता है सैमसंग के ऐप की शक्ल में कोई ट्रोजन नामक इस तरह का कोई मेलवेयर डाउनलोड कर ले। अच्छा, हम लोग एक जो शब्द बार बार जिक्र कर रहे हैं ना मेलवेयर का, तो मेलवेयर एक बड़ा शब्द है, एक विस्तृत शब्द है जिसके अंतर्गत ही ये सारे शब्द आ रहे हैं जिनके बारे में बात करें। एक ऐसा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो किसी भी परिस्थिति में सामने वाले को नुकसान पहुंचाता है, किसी भी डिवाइस को खराब कर सकता है या उसकी गोपनीय जानकारी कॉपी कर सकता है, बहुत तरह के हो सकते हैं। उन्हीं के टाइप्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मेलवेयर के अंतर्गत ही आते हैं रैनसमवेयर, स्पाईवेयर और बाकी सभी। इसी तरह होते हैं एडवेयर। एडवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके फोन में एड्स के रूप में सामने आएंगे। जब आप उन एड्स पर क्लिक करेंगे तो आपको किसी भी मैलिशियस साइट पर ले जाएंगे। इस तरह वॉर्म्स हैं जो छुपे हुए अटैचमेंट के रूप में रहते हैं और अपने आप को रेप्लिकेट भी कर सकते हैं वॉर्म। ठीक, इसके अलावा बोट्स हैं, ठीक, जो किसी भी वेबसाइट या किसी भी सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर को खराब कर सकते हैं। इसके बाद रैनसमवेयर और स्पाईवेयर, ये दो बड़े नाम हो सकते हैं जिन पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है और सवाल भी बनते हैं। ठीक, तो रैनसमवेयर दरअसल इसका हमने कुछ समय पहले जब वानाक्राई नामक एक अटैक देखा था तब ये शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था। तो रैनसमवेयर दरअसल ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं जो लोगों से फिरौती मांगने के लिए उपयोग किए जाते हैं, यानी एक तरह से लोगों से सीधे सीधे पैसे की डिमांड करते हैं। ये क्या करते हैं कि किसी भी डिवाइस में यदि मेल या किसी अन्य सूचना के जरिए इनको जब भेजा जाता है तो अगर किसी व्यक्ति ने उस मेल को खोल लिया या जिस भी तरीके से इसको पहुंचाया गया है उस लिंक पर क्लिक कर दिया तो पूरा जो सिस्टम है आपका हैक कर लिया जाएगा और एक तरह से इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा जो हैकर्स हैं उनके द्वारा एक कोड के जरिए। अब आपसे वो की मांगेगा
तो आपके पास एक ही विकल्प है कि आपको जो की है वो किससे मिलेगी, उसी हैकर के जरिए। तो उस हैकर से की के बदले में आपसे फिरौती मांगी जाएगी। मान लीजिए कोई सामान्य सा व्यक्ति है, हो सकता है वो फिरौती ना देना चाहे क्योंकि उसका डेटा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वहीं अगर किसी हॉस्पिटल का मान लीजिए कोई डेटा इस तरह से कैप्चर कर लिया गया, उस हॉस्पिटल में कई सारे मरीजों की फाइल मौजूद है और कई सारे मरीज ऐसी स्थिति में हैं जहां पर उनकी फाइल का एक्सेस बहुत जरूरी है, तो वहां पर उस स्थिति में ऐसी संभावना बन सकती है कि लोगों को पैसा दे दिया जाए। ठीक, हालांकि ऐसा कहा गया है कि जब भी ऐसे कोई अटैक हो तो पैसा पहले दे देने की बजाय उसके कुछ सॉल्यूशंस पर विचार किया जाना चाहिए, अभी हम देखेंगे। इसी तरह स्पाईवेयर है जिस पर हम बात ही कर रहे हैं। स्पाईवेयर का प्रमुख मकसद है कि जिसके भी फोन में या डिवाइस में वह जाएगा उसकी गोपनीय जानकारियां निकालेगा। अब उसका किसी भी तरह से उपयोग या दुरुपयोग किया जा सकता है। तो सुरक्षा के क्या उपाय हो सकते हैं? सबसे पहले तो सुरक्षा के जो उपाय हैं वो बड़ी कंपनियां ही कर रही हैं या उनको करना भी चाहिए, जैसे गूगल है, ठीक, एप्पल है, फेसबुक है, या फिर अन्य जो भी कंपनियां इस तरह की सर्विसेज में जुड़ी हुई हैं और बड़ी कंपनियों के रूप में जानी जाती हैं। ठीक, तो ऐसी कंपनियों को सबसे पहले तो अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की जरूरत है, लगातार अपडेट करते रहने की जरूरत है। जैसे उनके जो भी प्ले स्टोर हैं या फिर ऐसे स्टोर हैं जहां से कोई भी यूजर, सामान्य सा यूजर अपने लिए कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो एंटीवायरसेस की सुविधा देती हैं। तो एंटीवायरस हमेशा ही अपडेटेड रहने चाहिए और अपडेट करते हुए आप उनका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही एंटीवायरस, मान लीजिए कोई एंटीवायरस आज की डेट में बना है, 2022 में बना है, आगे चलते चलते 2023 में कोई ऐसा प्रोग्राम आया जो कि अलग तरह से बना है जिसमें 2022 का एंटीवायरस ठीक तरह से काम नहीं कर सकता और आप पुराना वाला उसका जो वर्जन है वो लिए हुए हैं, 2023 में नए तरह का कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन हो गया। अगर आप इसको अपडेट करते रहेंगे तो ऐसा हो सकता है कि इस प्रोग्राम बनाने वाले ने इसका भी कोई तोड़ निकाल रखा हो 2023 वाले का। इसलिए जरूरी है कि एंटीवायरस का आप इस्तेमाल भी करें और उनको अपडेट करते रहें। इसके अलावा कुछ ऐसे बेसिक कुछ जानकारियां या बातें समझनी चाहिए जो किसी भी सामान्य उपयोगकर्ता के लिए जरूरी है। जैसे वे अपने फोन को नियमित रूप से अपडेट करते रहें, क्योंकि फोन में जब भी सिक्योरिटी का कोई भी नया पैच आता तो जो पुरानी वाली सिक्योरिटी होती है वो उससे बेहतर रहता है, उसको और सुधारता है। ठीक, इसके अलावा कोई ऐसे लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें या फिर क्लिक करने से बचें जिसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक, इसके अलावा समय समय पर अपने डिवाइस में ऐसे ऐप्स को देखते रहें जो आपने डाउनलोड नहीं किए हैं या फिर ऐसे ऐप्स जो कि कुछ अलग तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपका फोन आपके द्वारा किए गए जो इनपुट्स हैं उसके विपरीत आउटपुट दे रहा है, यानी अपने ही तरीके से कार्य कर रहा है, कई बार ऐसा हो जाता है, हमें लगता है कि कोई फोटो करप्ट हो गई जो उस तरह से करप्ट नहीं होनी चाहिए थी, उस दौरान आपको सतर्क रहते हुए इन सभी चीजों पर निगाह जरूर रखनी है कि हो सकता है कोई भी इस तरह का वायरस आ गया हो। तो अपनी डिवाइस को सुरक्षित रखना किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता या उसकी निजता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। कोई भी निजी जानकारी उसमें मौजूद हो सकती है, इस लिहाज से सुरक्षा भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक, तो आज का सवाल क्या बन सकता है? इस पर सवाल प्रीलिम्स का लिया हुआ है हमने। सवाल देखें, हाल ही में खबरों में रहा शब्द हर्मिट निम्न में से किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन क्या है? रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन या फिर बॉट्स और बॉटनेट। तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देना है, बहुत ही आसान सा जवाब है, आप सभी जानते भी हैं। तो आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ जिस पर हमारा फोकस रहेगा। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।